गाइस, ये बात है 2017 की। मुंबई के एक पुराने इलाके में एक 4 मंजिला इमारत थी, शांति निवास बोल के। नाम तो बड़ा शांत था, पर उसके चौथे माले का एक फ्लैट कई सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि उस घर में कुछ गड़बड़ है, पर शहर में बढ़ते किराए और दिक्कतों के बीच कोई न कोई वहां रहने की कोशिश करता ही रहता था, लेकिन ज्यादा दिन टिकता कोई नहीं था। ये कहानी है आरव की, जो हाल ही में पुणे से मुंबई आया था एक प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए। ऑफिस पास था, किराया कम था और बिल्डिंग भी काफी हद तक ठीक ठाक थी, तो उसने उस चौथे माले वाले फ्लैट को ले लिया। जब पहली बार वो वहां गया तो देखा घर साफ है, लेकिन अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने एसी चालू कर रखा हो। पर वहां कुछ भी ऐसा नहीं था। आरव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सामान रखा और उसी रात वहीं सो गया। पहली रात तो बहुत ठीक गई, लेकिन दूसरी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात करीब 2 बजे आरव की नींद अचानक एक तेज घंटी की आवाज से खुली। पहले तो उसने सोचा कि शायद नीचे किसी का डोरबेल है, पर आवाज उसके दरवाजे से ही आ रही थी। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। उसने सोचा कि शायद कोई शरारत कर रहा होगा, लेकिन जब लगातार 3 रातों तक वही घंटी ठीक 2 बजे बजे और बाहर कोई नहीं दिखे, तो आरव का माथा ठनक गया। चौथी रात उसने तय किया कि वो दरवाजे के पास बैठकर देखेगा कि कौन है ये। और जैसे ही घड़ी में 1:58 हुए, उसने खुद को दरवाजे के पास बिठा लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। 2 बजते ही घंटी फिर बजी, पर इस बार कुछ अलग था। घंटी के साथ साथ दरवाजे के नीचे से किसी के पांव दिखे, वो भी उल्टे पांव, जैसे कोई उल्टे पांव खड़ा हो। आरव का खून जम सा गया। डर के मारे वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। जब थोड़ी देर तक घंटी बंद नहीं हुई तो उसने हिम्मत करके बाहर झांक के देखा, तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर पानी की बूंदों के निशान थे, जैसे कोई भीगा हुआ इंसान वहां खड़ा हो। अब आरव ने बिल्डिंग के चौकीदार से बात की। चौकीदार ने बताया कि 4 साल पहले उस फ्लैट में एक लड़की कोमल रहती थी। वो अकेली थी और देर रात अक्सर वो ऑफिस से लौटती थी। एक रात जब वो घर लौटी तो लिफ्ट खराब थी। उसने सीढ़ियों से चढ़ने का फैसला किया, लेकिन चौथे माले की सीढ़ियों से उसके पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गई। उसके सिर में काफी चोट आ गई और उसकी वहीं मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगली रात उसके फ्लैट की घंटी ठीक 2 बजे बजी थी, जबकि उसकी मौत एक दिन पहले हो चुकी थी। तब से हर उस इंसान को जिसने वो फ्लैट लिया, वो घंटी सुनाई देती रही। आरव अब बहुत घबरा गया था। उसने अपने दोस्त क्रिस को बुलाया और ये सारी बात बताई। तो क्रिस ने कहा कि चलो इस बार हम कैमरा लगाते हैं और देखते हैं कि ये कौन है। और अगली रात उन्होंने दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा कैमरा फिट कर दिया और ठीक 2 बजे घंटी फिर बजी। उन्होंने तुरंत कैमरे की फुटेज चेक की और जो उन्होंने देखा उसने दोनों की रूहें कपा दी। कैमरे में एक लड़की दिखाई दी, लहराते बाल, सफेद कपड़े और पूरा शरीर भीगा हुआ, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस अंधेरे में कुछ धुंधला सा लग रहा था और उसके पैर उल्टे थे। और जैसे ही घंटी बजी, उसने कैमरे की तरफ देखा और स्क्रैचिंग की आवाज से कैमरा बंद हो गया। अब तो आरव ने तय कर लिया कि वो और नहीं रुकेगा। अगली सुबह उसने फ्लैट खाली कर दिया और वहीं से सीधा स्टेशन चला गया। कहते हैं उस फ्लैट में आज भी कोई रात 2 बजे तक जागता रहे तो घंटी जरूर बजती है, और अगर कोई दरवाजा खोले तो अंदर आने वाला मेहमान कभी वापस नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कैसी रही ये स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।